हमारा जो गठबंधन है अखिलेश यादव साहब का समाजवादी पार्टी का और जयंत चौधरी साहब का राष्ट्रीय लोक दल का, वो तो कायम है। तेलंगाना जाना जयंत चौधरी का माना जाए कि उनका व्यक्तिगत तौर पे हो गए। ये व्यक्तिगत नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के उपनेता गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ में। गुलाम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आज सदन में जो चीज़ें बातें रखी गई, आप लोग की मांग थी गन्ना के मूल्य को लेकर के, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर आज प्रदर्शन भी किया, धरने पर भी बैठे। आपको लग रहा है जो अनुपूरक बजट है वो आपकी उम्मीद के मुताबिक था? क्या सरकार वो दे पाई जिसका दावा उन्होंने किया था? देखिए, कल्याणकारी सरकार की स्थापना तभी होगी जब वो कल्याण की बातें करें, जनमानस के और कमज़ोर वर्गों के कल्याण की बात करें। अब किसान एक तबका है, एक वर्ग है जो लगभग 60% आजीविका खेती से अर्जित कर रहा है। अगर उसके बारे में नहीं सोचोगे तो उतनी बड़ी संख्या वाले लोगों को आप अगर इग्नोर कर दोगे तो कहाँ कल्याणकारी सरकार बन गई। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे हैं, गन्ने की लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चाहे डीजल का मामला हो, बिजली के बिल का मामला हो, खाद का मामला हो, पेस्टिसाइड्स का मामला हो, वो सब के सब चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, यानी लागत बढ़ गई है। और जब लागत बढ़ेगी तो किसान की आमदनी बजाय बढ़ने की और कम होगी। कहाँ तो दावा ये सरकार कर रही थी, केंद्र और ये यूपी की डबल इंजन वाली सरकार है, कि साहब हम इसकी 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी नहीं, वो तो अब डिक्रीजिंग की तरफ है, डिक्रीजिंग की तरफ है। और आज इतना घाटे का सौदा एक तरह से खेती होती जा रही है कि नौजवान लोग, ये नौजवान नस्ल आज खेती करना पसंद नहीं करते। गुलाम साहब, आपको लगता है कि चलिए एक तरफ तो विधानसभा के सत्र की ये सब बातें हैं, लेकिन आपके अगर सहयोगियों की बात करें, जयंत चौधरी जो आपके नेता हैं, वो तेलंगाना जाते हैं कांग्रेस के समर्थन में, केसीआर के समर्थन में, वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, आप लोग ने चुनाव भी साथ में लड़ा, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आप इंडिया अलायंस के साथ हैं या यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ हैं? वो विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। अभी आप अभी अलग कैसे कर देंगे? अभी कोई डिक्लेरेशन तो ऐसी हुई नहीं कि घोषणा ना अखिलेश यादव जी की हुई ना और किसी की। तो इंडिया अलायंस में तो सब लोग हैं ही हैं। हमारा जो गठबंधन है अखिलेश यादव साहब का समाजवादी पार्टी का और जयंत चौधरी साहब का राष्ट्रीय लोक दल का, वो तो कायम है। और वो सब अलायंस में गए हैं, इंडिया अलायंस में गए भी हैं। अब थोड़ी बहुत अखिलेश यादव साहब की, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ लिया, तो आपने देखा भी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो क्या हम ये माने कि क्या अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं जयंत चौधरी, या केसीआर का साथ दे रहे हैं, वहां पे कांग्रेस का साथ दे रहे हैं? वो विधानसभा चुनाव नहीं है। मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, आशावादी हूँ। और आप देखिएगा ये सब चीज़ें, शिकवे शिकायत तो घर में भी होते हैं, ये कहीं ना कहीं सब रिजॉल्व हो जाएंगे। और टोटल जो सेकुलर और लोग हैं और ये मोहब्बत वाले लोग हैं, ये सब साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाने के। आज की तारीख में गठबंधन की स्थिति क्या है? आप लोग मिलते हैं, बातचीत होती है शीर्ष नेतृत्व से, क्या कहा जा रहा है चुनाव को लेकर के, क्या स्थिति है? साथ चुनाव लड़ना है 24 का, अभी भी बात तय है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी बहुत प्रीमेच्योर चीज़ें आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपना पर्सनली आपसे बता रहा हूँ, जो मेरा जायज़ा है और मेरा आंकलन है, लोगों से बात करने का जो पॉलिटिकल तजुर्बा है, 100% ये अलायंस कायम रहेगा और बीजेपी का मुकाबला हमारा गठबंधन इंडिया करेगा। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो तलखी रही, अखिलेश यादव का जवाब देना, वहां से अजय राय का कहना, नुकसान तो कहीं पहुंचा रहा है ना इंडिया अलायंस को? नहीं, वो है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जब वो कुछ सवालात आ गए थे, उस तरह के कुछ वक्तव्य आ गए थे, तो उसके बाद में अखिलेश यादव साहब ने ही ये कहा था कि ऊपर बड़े नेताओं से बात हो गई है, तो इसमें पैसिफाई हो गया था लगभग। अब वो चुनाव लड़ लिए, चूँकि गठबंधन सेंटर पर है, केंद्रीय जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसको लेकर है। स्टेट्स के बारे में कोई क्लियरेंस कुछ इस तरह की हुआ नहीं थी कि भाई स्टेट्स में भी रहेगा कि नहीं रहेगा। वो जब स्टेट्स के हुए हैं तो उसमें था नहीं कुछ। तो तेलंगाना जाना जयंत चौधरी का माना जाए कि उनका व्यक्तिगत तौर पे हो गए? नहीं, व्यक्तिगत नहीं है।
ये देखिए, हमारी पॉलिसी है किसानों के लिए, हमारी किसानों की जमात है और चौधरी चरण सिंह साहब के सपनों को साकार करने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी, मुलायम सिंह जी और लोहिया जी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सब साथ साथ हैं। हमारे कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो हमारे गठबंधन के खिलाफ है। कोई कदम ऐसा नहीं जो गठबंधन के खिलाफ हो, ये मानना है आरएलडी के उपनेता का, और सीधे तौर पर कहा है कि अभी बहुत सारी चीजें तय होना बाकी, इसका आकलन उस हिसाब से ना किया जाए, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके की उठापटक उत्तर प्रदेश में दिखी, मध्य प्रदेश की सीटों के बंटवारे को ले लिया जाए, राजस्थान का मामला रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल के तौर पर इंडिया अलायंस को एक बता रहे हैं और आगे चुनाव साथ लड़ने की भी बात कही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।